मैंने जब से न्यूज़ सुनी है मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका जिंदा है। ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात कर नहीं ना रही, जो एक करें कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो। देखिए, प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर वो फलस्तीन को गाली देके इसराइल के की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा। और पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है। के लिए ना एक अलग ही मतलब हमारी देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पाकिस्तानी आईएसआई जासूस है या सचिन के प्यार में पागल? हिंदुस्तान की पुलिस व एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, मगर पाकिस्तानी लोगों की अलग अलग राय है। देखते हैं उनकी ये राय। सीमा हैदर को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये पाक आर्मी की स्पाई है। आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज़, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है कि मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी। जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। देखिए, सवालिया निशान तो हमारे ऊपर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खड़ा हुआ है यहाँ पर, जो भारत की मीडिया है इस वक्त जो है वो वो बड़ी संजीदगी से पेचीदगी से इस मामले को देख रही है। सवालिया निशान अगर हमारी तरफ लगता है तो सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दें कि वो पाकिस्तानी है। हमारा इसमें भाई कोई लेना देना नहीं है, साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। तो आई थिंक सो कि इसको अब क्लोज करना चाहिए। इंडिया वालों को चाहिए कि अब उसको जो है वो क्लोज ही रखे। और इंडियन मीडिया है जो इतना पॉजिटिव कह रही है, भाभी उसको बुला रहे हैं। भाई आप उसको पहले पॉजिटिव लेते हो, फिर नेगेटिव लेते हो, तो हिसाब हो गया। पहले IMF तो कर्जा नहीं लेना, फिर ऐसी कर। अब मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि सीमा के साथ क्या होना चाहिए? क्या इंडिया उसको वतन वापस भेज देगा? क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की इकरा थी, वो भी इस तरह इंडिया चली गई थी कि लेकिन उसको बाद में पाकिस्तान वापस भेज दिया गया था। अब जब वो अरेस्ट हो गई है तो हमारे यहाँ से ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने सीमा से बात करनी है। मतलब 2 से 3 महीने किसी को होश भी नहीं थी, कोई सीमा का से जो है तो इन टच भी नहीं था, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और अब हमारे ऑफिशियल कह रहे हैं कि हमें सीमा से बात करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं जो वक्त के साथ साथ काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं सीमा और सचिन के लिए। ऐसे ही बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजना चाहिए कि जिस तरह से इंडियन जो हैं उन्होंने उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, तो यार वो जिस तरह से उधर गई हैं वो तो यही कह रही हैं कि मैं सिर्फ उससे प्यार करती थी इस वजह से गई हूँ, ना तो मैं कोई टेररिस्ट हूँ ना मेरा ऐसा कोई है। तो पाकिस्तान उन्हें वापस भेजना चाहिए, मुझे ये लगता है, अगर वो पाकिस्तान वापस आना चाहती हैं तो। ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह PUBG खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस
मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर, वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं यहाँ। और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई। तो इंडिया गई हैं, वो वहीं पर हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, और इंडियंस जो है उन्हें भी यही कहा जाता होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। एज अ पीपल अगर हम लोग मिले ना एक दूसरे से, बॉर्डर्स पर भी जाते हैं, मैं वाघा बॉर्डर भी गई हूँ, ये कसूर का जो गंडा सिंह बॉर्डर है वहाँ पर भी मैं गई हूँ काफ़ी बार। तो वहाँ पर जो इंडियंस हैं, हिंदुज़म है, वो सब आपको इस तरह से मिलते हैं, और पाकिस्तानी भी, हम भी, कि जिस तरह से हम लोग बहुत भाई बहन हों, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के इनके लिए। क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आगे तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया। शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया। तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मज़हब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने। तो आपको सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी तो पता होगी, उनकी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है। यूपी ने, मतलब यूपी की पुलिस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर, उसके बच्चों को और साथ में सचिन और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया है, और कहा जा रहा है कि पाक आर्मी की स्पाई है। क्या कहेंगी? ये तो वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर हमने फर्स्ट उनका एक्सप्रेशन भी देखा था ना, जो उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह से वो बात करती हैं, अगर आप ज़्यादा गहराई में भी ना जाएं तो उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है, या कोई बीच में स्कैंडल जो भी है वो अपकमिंग भी नजर आ जाएगा। बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन का, जो पबजी लव स्टोरी है इंडिया पाकिस्तान को लेकर बड़ी वायरल है। इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा। आप क्या समझती हैं एज ए गर्ल, एज ए वुमेन, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान से एक लड़की जाती है इंडिया अपने 4 बच्चों के साथ आशिक को मिलने, और फिर वहां पर अपना वो मैरिज करने की भी बात करती हैं, वहां पर वो अपने मजहब को चेंज करने की बात करती हैं। आप एज ए इंडियन क्या इसके ऊपर अपनी ओपिनियन रखती हैं? आई डोंट नो ये किस तरह की लव स्टोरी है, क्या है, गेमिंग ऐप पे किसी से मिलकर आप आ जाते हो, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट। और आप सीमा हैदर जो है वो इंटरव्यूज देती चल रही है कि भाई यहाँ की, इंडिया की जेलें कितनी अच्छी है, इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया के लोग कितने अच्छे। हमें ऑलरेडी पता है, वो हमारी कंट्री में बैठ के हमें ही बता रही है, हमारे बारे में भी ऑलरेडी नो दैट। बहरहाल मैं इतना कहूंगी कि उन सीमा हैदर की बातों से ये भी हमें पता चला है कि पाकिस्तान में जो है औरतों के हालात अच्छे नहीं हैं, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे हैं। हस्बैंड्स उनके साथ जब बुरा बर्ताव करते हैं तो उनकी, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई लॉज हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं डोमेस्टिक अब्यूज से, या अगर अनहैप्पी मैरिड लाइफ है या ऐसी कोई भी चीज है, कोई हेल्पलाइंस वगैरह मुझे नहीं लगता वहां पे मौजूद है औरतों की बेहतरी के लिए। तो ये एक चीज भी हमें नजर आती है उनकी बातों से। एंड डेफिनेटली जो स्टेप सीमा हैदर ने लिया, इट्स अ वेरी बोल्ड स्टेप। दैट इज इफ शी रियली लव्स सचिन। आई डोंट नो इफ शी रियली डज, या उसको चलते चलते धोखा दे देगी। आई हैव नो आइडिया, ये सिर्फ इंडिया में आने की एक चाल थी, क्या था मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वो सचमुच प्यार करती है, अगर ये सामने आती है बात इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सचमुच इट्स अ लव स्टोरी, तो मैं यही कहूंगी कि इट इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन जो उसने लिया। वहां से आ गई, यहाँ पे एक नई कंट्री में आ गई, नया धर्म अपना लिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए ये इजी नहीं होता कि वो कोई और धर्म को अपना लें, और ये सब जो इसने किया, इट इज नॉट इजी। सो शी इज अ काइंड ऑफ लाइक अ ट्रेंड सेटर, जो जिसने मोहब्बत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, ना कि किसी धर्म को या जाति को। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक पहलू है, लेकिन ये सिर्फ तब लागू होता है if अगर ये चीज सामने आती है कि सचमुच उसने प्यार के लिए ये सब किया है। दूसरी चीज, इससे डेंजर जो है इंडियंस को ही है कि पाकिस्तानी को प्यार हो जाएगा और इंडिया आ जाएगा प्यार प्यार बोल के। तो ये, हाँ, ये
वी आर राइट नाउ इन दैट डेंजर कि ये हो सकता है, ये हो रहा है, ट्रेंड सेट हो रहा है, लेकिन अगर इस ट्रेंड को पाकिस्तानी रोकना चाहते हैं तो खुद अपनी औरतों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, उनको प्यार मोहब्बत से रखिए। जैसे हमारी कंट्री में औरत को गॉडेस माना जाता है, देवी माना जाता है, उसको सर पे बिठा के रखा जाता है लिटरली, हर एक चीज में मतलब उसकी राय जानी जाती है, उसको मर्द के पीछे नहीं सोचा जाता, मतलब उसको अर्धांगिनी बोला जाता है, लाइक शक्ति बोला जाता है, विच मीन्स के एक जो मर्द है उसकी आधी शक्ति औरत में होती है, आधा जो उसका पावर है वो औरत में होता है, विदाउट औरत वो आधा, वो 50% चल रहा होता है, ठीक है 50% पावर के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंस होता है एक औरत का। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये इसी तरीके का हाँ एहतराम औरतों को पाकिस्तान में मिलने लग जाए तो फिर वो ये सब नहीं करेंगी ना जी। याना जी, कहा यह जा रहा है, सीमा हैदर की तरफ से अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं मोदी जी, उनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। इवन जो योगी जी हैं उनको रिक्वेस्ट की जा रही है कि इंडियन सिटीजनशिप चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो इंडिया आई हैं, क्या उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी या वापिस भेज दिया जाएगा? इंडियन बनने के लिए इतना काफी नहीं है कि आपको बस इंडियन से प्यार हो गया और आपको सिटीजनशिप चाहिए, या फिर इंडियन होने के लिए बहुत कुछ भावनाएं अपने अंदर डेवलप करनी होती है, जो मुझे वो कह तो रहे हैं कि मुझे यहाँ के लोग मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मैं एक इंडियन हूँ, मेरा फ्यूचर इंडिया के साथ है, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना, तो ये सब कुछ वो बोल तो रही हैं। देखिए बोलने में और एक मैं क्या बोलूं आपको, देखिए ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन एक इंडियन बनने के लिए ना एक अलग ही मतलब हमारी, देखिए हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, उसको अपनाने के लिए उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल वो फलस्तीन को गाली देके इजराइल की तरफदारी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वो पाकिस्तान से नफरत कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सब चीजें हमारे अंदर होती है, ये नेचुरली हमारे अंदर होती है। हम ऐसे नहीं कि पैदा होते हैं पाकिस्तान से नफरत करते हुए या इजराइल से दोस्ती करते हुए, नहीं। लेकिन जब हम हालात देखते हैं दुनिया में क्या है, जो हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, जो हमने सहा है एज इंडियंस, चाहे वो इन्वेडर्स के अटैक्स हो या चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य का जो हम पर जो जिन्होंने हमसे गुलामी करवानी चाहिए, एक चीज जो हमने सही है वो उसने सहा नहीं है। शी डजंट नो व्हाट इट मीन्स टू बी एन इंडियन। जो हमारी फीलिंग्स है, हमारी वैल्यूज है, ये हम जानते हैं। हमारे यहाँ औरतें अगर मुसलमान भी हो ना, तब भी वो उनका माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि एक बार शादी होगी तो हम 7 जन्मों के लिए इसी के हो गए। सो इस्लाम है यहाँ पे, लेकिन जो हमारा कल्चर है वो बहुत अलग है। ठीक है, पाकिस्तानी माइंडसेट से हमारा कल्चर बहुत अलग है। मैं एक चीज अगर आपको बोलती बैठ जाऊंगी तो वो पूरी रात हो जाएगी, बट डिफरेंसेस बहुत है। मुझे नहीं लगता कि सीमा हैदर के लिए वो सारी डिफरेंसेस अपनाना इतना इजी होगा। ठीक है। देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है, ये बहुत इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दें, वो बेचारा छोटा सा कंट्री हो, कहते कि भाई वॉर में सब फेयर है, तो वो नहीं सही है। उसी तरीके से एक प्रेमी है, उसको अपनी प्रेमिका नहीं मिली और उसके ऊपर जाकर के वो तेजाब फेंक दे, तो भी वो भी ठीक नहीं है। तो नॉट एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जैसे एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है, पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। हमारे बड़े बड़े जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जहां एक हिंदू ने किसी मुसलमान से शादी की हो, या किसी बुद्ध ने किसी हिंदू से शादी की हो, किसी मुसलमान ने किसी हिंदू से शादी की हो, क्रिश्चियन से शादी की हो। तो ये नॉर्मल घटना है, हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें है कि भाई वो 4 बच्चों के साथ वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर हैं, जो भी कह लें।
सिर्फ शादी की नहीं है, कोई देखिए प्यार मोहब्बत तक कोई धर्म जाति देख के नहीं होता भाई, इंसान को हो जाता है। और फिर अगर ये थ्योरी है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो फिर अल्लाह ने उसके दिमाग में बात डाली ना। अगर अल्लाह हिदायत भी दे रहा है, गुमराही भी अल्लाह कर रहा है, तो जो भी करना था अल्लाह ने किया, तो आप उसको नहीं वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते, अल्लाह को ही ठहराएंगे आप, क्योंकि अल्लाह ने उसके मन में ये गुमराही डाली। अल्लाह ने उसको इतनी कुव्वत दी कि भाई तुम जाओ, और अल्लाह ने ही उसकी हिफाजत की, क्योंकि इंसान कौन होता है हिफाजत करने वाला? सबसे बड़ा तो अल्लाह है। तो अगर अगर आपका ईमान सच्चा है, तो फिर आपको तो ये छोड़ना पड़ेगा कि अब आखिरत के दिन जो होगा उसके साथ देखा जाएगा। अब आपका बिजनेस आपके हाथ से तो जा चुका है ये काम, अब उसका जो भी होगा वो उसके और उसके अल्लाह के बीच में है ये मामला। तो आप छोड़ दें, जो भी किया वो अल्लाह मियाँ की मर्जी से हुआ है। जो उनके हस्बैंड है उनके साथ जो गलत हुआ वो हमें सिंपैथी है, क्योंकि 4 बच्चे आए। अब सचिन और सीमा जी को हमारी बधाइयां, ईश्वर करे कि वो आगे के जीवन खुशी खुशी, अल्लाह करे ईश्वर करे कि खुशी खुशी बिताए।